हेलो फ्रेंड्स। आज 1 महीने के लगभग हो रहा है मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आज जो कोरोना महामारी का विकराल रूप है उस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सावधानी ही सुरक्षा है। बचें। कोरोना का ये सेकंड वेव इतना खतरनाक है कि शहर से लेकर गांव तक शायद ही कोई बचा हो। 90% लोगों को सर्दी जुकाम बुखार जैसे लक्षणों से रूबरू होना पड़ा है, लेकिन उसमें सब लोग को कोरोना हुआ या नहीं हुआ इसका हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है, सरकारों के पास बहुत संसाधन नहीं है कि हर व्यक्ति की समुचित जांच कराई जा सके और सही आंकड़े प्रस्तुत किए जा सके। लेकिन आप देखेंगे तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में, आपके अपार्टमेंट्स में, आपके एरिया में आप पाएंगे कि लगभग आधे से ज़्यादा परिवार इससे प्रभावित रहे हैं। बहुत सारी डेथ हुई हैं। डेथ आदमी को ऑक्सीजन और दवाएं अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। उसके पहले ही बहुत बड़ी संख्या में ऐसे केसेस हुए हैं। मैं भी इस समस्या से रूबरू हुआ हूँ, मैंने झेला है। मैंने भी अपने छोटे भाई को इसमें खो दिया है। ये भी एक कारण रहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाया, वीडियो भी नहीं बना पाया। आज मित्रों, मैं शेयर बाज़ार के विषय में बात करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आपको कुछ सावधानियों के संबंध में बताने के लिए कि आप कैसे अपने को सुरक्षित रखें। वैसे यूट्यूब पर, रोज़ टेलीविज़न पर तमाम डॉक्टर्स आपको तमाम प्रकार के सलाह दे रहे हैं, कैसे बचें, कैसे लक्षणों में क्या करें। 5 दिन तक हल्का लक्षण है, 6ठे दिन से बुखार अगर आना शुरू हुआ तो आपको स्टेरॉइड लेना चाहिए। कौन सा स्टेरॉइड लेना चाहिए ये आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें, इसकी कितनी मात्रा हो इस संबंध में आप करें। बहुत सारे सरकारी निर्देशों के अनुसार दवाइयाँ भी बांटी जा रही थी, बाज़ारों में भी उपलब्ध हैं, जैसे आइवरमेक्टिन, डॉक्सिलिन, जिंक, मोंटेकेल्सी, डोलो जो फीवर की है। इसे भी आप जिस भी डॉक्टर संपर्क करेंगे वो डॉक्टर, आज चूँकि बड़े डॉक्टर्स आपको उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए जो भी डॉक्टर्स आपको आपके आसपास आयुर्वेद के हों, क्वालिफाइड होम्योपैथ के हैं, आप एलोपैथ के हैं, जो भी हैं उनसे लें। सिंपली ये दवाएं सब डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देंगे। केवल सीरियस केसेस में पेशेंट को एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ रही है, ऑक्सीजन की समस्या जहां आ जा रही है, संसाधनों की कमी है, डॉक्टरों के लापरवाही की भी बातें पेशेंट के परिजन आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन इसका ऐसा डर है कि डॉक्टर्स नर्स भी थोड़ा दूर से ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा ही बेहद दर्दनाक स्थिति है। मैं भी पारिवारिक गम में हूँ, लेकिन आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसकी सतर्कता बरतें। इसी के संबंध में एक दूसरा पार्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस महामारी में भी कुछ अमानवीय लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जो लुटेरे हैं, ऑनलाइन ठग हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। आपको ऑक्सीजन के नाम पर, सिलेंडर के नाम पर, रेडमिशियर के नाम पर या अन्य सहायता के नाम पर आपको फ़ोन कॉल करके आपसे कुछ पैसा रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांग करके
ये जब तक आप पैसा देते जाएंगे तब तक आपसे पैसा मांगते रहेंगे। ये ठगी कर रहे हैं। ये एक तो बहुत बदनाम एरिया है जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। जामताड़ा के लोग हैं, नोएडा के लोग हैं, कलकत्ता में हैं, बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं। और इसी बीच मुझे भी एक 25 लाख केबीसी लॉटरी जीतने का एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप, एक राणा प्रताप सिंह हैं, उनसे बात करके अपनी लॉटरी प्राप्त कर। ये पाकिस्तान से की जाने वाली ठगी है। इसी तरह से जामताड़ा वाले एटीएम फ्रॉड से लेकर के मोबाइल फ्रॉड, लोन लेने का फ्रॉड, आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर फ्रॉड, तमाम तरह के फ्रॉड ऑनलाइन पर चल रहे हैं। हमारे देश में मोबाइल क्रांति से डिजिटलाइजेशन तो हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इतने निर्धन गरीब हैं, उनकी समझ कम है कि किसी को लगता है कि 25 लाख की लॉटरी लग गई, सोचते हैं उनकी किस्मत बदल गई। इस तरह से आपसे बात करेंगे कि आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है जब तक लॉटरी आपके खाते में ना आ जाए। आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतना पैसा दीजिए, इनकम टैक्स के नाम पर दीजिए, जीएसटी के नाम पर दीजिए। इसके साथ ही साथ चूँकि ये मेरे को जो अब तक कॉल आ चुकी है इस पेंडेमिक में, इस महामारी में, वो केबीसी लॉटरी का अमेज़न की तरफ से फ्रॉड करने वाले लोग, जो कि अमेज़न कंपनी नहीं करती बल्कि ये आपका नाम और एड्रेस जान जाते हैं। कुछ तो जो आप डिलीवरी बॉय होते हैं उनसे इनकी सेटिंग होती है, आपके नाम पते इकट्ठे में पास ऑन करके उनसे पैसा प्राप्त कर लेते हैं और आपका सही नाम सही एड्रेस बता के कहेंगे कि आपको 12.5 लाख का एक कार निकला है। मेरे पास भी कॉल आया था, नापतोल की तरफ से आएगा कि 12.5 लाख की कार निकली है, पहले आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे करके रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन चार्ज दीजिए। एक बार आप उसमें फंसे तो फंसते जाएंगे। ये फ्रॉड कंटिन्यूअस आपको लूटते रहेंगे। तो इस पीरियड में इस तरह के भी फ्रॉड से आप बचें। कहीं कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई व्हाट्सएप पर कोई लिंक भेजता है, कभी लिंक को मत खोलिए। बैंक के मैनेजर बन के जो एटीएम फ्रॉड करते हैं सब कम पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप के लड़के हैं। बोलेंगे आपको कि आपको अपना एटीएम कार्ड बंद कराना है, खुला रखना है, आप एटीएम का 16 डिजिट का नंबर दीजिए, पीछे उसके जो कॉन्फिडेंशियल नंबर है उसको दीजिए, और जो ही आप देंगे आपके खाते से फ्रॉड हो जाता है। एटीएम के जो स्पॉट हैं, स्थान है, वहाँ भी आप सावधानी बरतें। वहाँ भी एक फ्रॉड आपका देखते देखते मदद के नाम पर आपका एटीएम बदल लेंगे। कहीं कदा तो आपका पिन कोड के लिए दूर दराज के एरिया में वो कैमरा फिट कर देते हैं और उस कैमरे से आपका पिन नंबर जान करके आप डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बना के आपके खाते से गड़बड़ी कर देते हैं। तो मित्रों, इन सब चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है। एक तो व्यक्ति बीमारी में परेशान है, दूसरे ये जो असामाजिक अमानवीय तत्व हैं जो फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं, उनके में ज़रा सा भी रहम नहीं है। गरीब से गरीब लोगों के खातों से पैसा लूट ले रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप ओटीपी किसी प्रकार से मांगे, बैंक की सारी सुरक्षा के बाद अगर आप ओटीपी कहीं मांगेंगे, कभी कदा इस तरह का फ्रॉड आता है, बैंक के कर्मचारी वगैरह की मिली भगत से वो आपके खाते की जानकारी रख के उसको हैक कर देते हैं। हैक करने के बाद आपको मैसेज भेजेंगे कि आप अपना ओटीपी बताइए। आप नहीं बताते तो तुरंत एक मैसेज आता है कि आपके खाते से इतना रकम, जो टोटल रकम डेबिट हो गई है। आप घबरा जाते हैं और वो पूछते हैं कि अगर आपको क्रेडिट कराना है तो जो ओटीपी आया हमको दे दीजिए। कभी मत दीजिए। अभी एसबीआई वगैरह बैंकों ने इसको भी एक सिक्योरिटी प्रदान कर दी है। पहले एक ओटीपी आती थी और आप बता दिए तो वो वस्तुतः क्या करते थे कि जब खाते हैक कर लेते थे तो आपके खाते
में ही आपका अकाउंट में एफडी कर देते थे और खाता डेबिट हो जाता था। आपको लगता था मेरे पैसा निकल गया, ओटीपी जो ही बताते थे वो पैसा साफ हो जाता। तो मित्रों, इस महामारी में, इस विपत्ति काल में, कोरोना के रौद्र रूप काल में आप इन ठगियों से भी बचिए। धन्यवाद।